हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है विटामिन्स और मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स जो हीमोफिलिक को लेने चाहिए। तो बीइंग ए हीमोफिलिक एक सबसे ज़रूरी जो चीज़ आ जाती है कि आप नॉर्मल डाइट तो चलो लेती हैं, लेकिन जब आपका कोई ब्लीड हो जाता है तो आपकी वहाँ पे मसल वेस्टिंग हो जाती है। मीन्स जो आपके वहाँ पे मसल्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो जो आपके क्वाड्रिसेप्स होते हैं उनकी वेस्टिंग होती है। अगर आपकी नी में ब्लीडिंग होगी या ना काफ मसल की कम होती है वो उसके भी हो जाती है। तो जो आपके थाई के मसल्स होते हैं, पाटदे मसल्स, वो सबसे ज़्यादा उनकी मसल वेस्टिंग हो जाती है। मीन्स अगर आप 5 to 7 डेज़ आपको रेस्ट करना पड़ गया तो वो 40 to 60% मसल वेस्टिंग हो जाती है। मीन्स वो ख़त्म हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती हैं। अगर 15 दिन तक का आप को रेस्ट करना पड़ गया ना, तो फिर उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी लेके फिर ही आप उठ पाओगे, नहीं तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मसल्स आपके इतने कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो यही है कि जब भी आपकी ब्लीड हो जाए, तो जब एक्यूट फेज़ आपका कंप्लीट हो जाए, मीन्स जो आपका पेन रिजॉल्व होने लग जाए, तो तभी आपने जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है वो स्टार्ट कर देनी है फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से, उसकी सलाह के साथ कि क्या क्या आपको कौन सी लेनी है। तो उसके साथ हम जैसे मेरे पहले भी आई है वीडियो हीलिंग इन हीमोफीलिया में, तो उसमें भी मैंने बताया था कि आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो विटामिन सी और सेकंड प्रोटीन्स, जिससे आपके मसल्स दोबारा से जल्दी हील हो जाएं और जल्दी आप ठीक हो जाएं और मसल बिल्डअप हो जाए। ठीक है। तो उसके साथ साथ और जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको कुछ मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम एंड विटामिन डी। ठीक है, इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी नॉर्मली तो हमारी जो स्किन होती है इसके अंदर इसका सिंथेसिस होता है कि मीन्स जब आप धूप में बैठते हैं तो आपके जो स्किन के अंदर जब धूप उसके ऊपर पड़ती है तो स्किन के अंदर इसका अपने आप बॉडी हमारी विटामिन डी बनाने लग जाती है। लेकिन उसमें जो आजकल थ्योरी ये है, पहले ये होता था कि आप जी 1 डेढ़ घंटा धूप सेक लो तो आपका विटामिन डी पूरा हो जाता है। लेकिन आजकल जो थ्योरी है वो ये कहती है कि आप 4 to 5 आवर्स पर डे अगर आपका सन का एक्सपोज़र है तो आपको विटामिन डी लेवल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन चलो फिर भी जितनी आप धूप सेक सकते हैं उतनी धूप सेको। तो जो लोग खेतों में काम करते हैं, जो जिनका बदन खाली रहता है ना, कपड़े कम पहनते हैं, तो धूप सेकते रहते हैं या काम के वक्त भी एक्सपोज़र होता रहता है, तो उनके अंदर विटामिन डी पूरा रहता है। अगर नहीं पूरा रहता तो कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप ले सकती हो। ठीक है। तो मैं जो सप्लीमेंट लेता हूँ वो तो एमवे का कैलमेक डी है, कैल्शियम के साथ ही उसका विटामिन डी होता है, तो मैं तो वो लेता हूँ। ठीक है, आप जो भी ले सकते हो, ओवर द काउंटर ड्रग्स भी आती हैं वो भी ले सकते हो। तो सेकंड जो चीज़ है वो है जी कैल्शियम। कैल्शियम हीमोफिलिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम रेगुलरली आपको लेनी चाहिए। कैल्शियम का ये है कि जब आपकी ब्लीड होता है तो आपका जो ब्लड है वो आपकी जो अवेलेबल कैल्शियम है उसके साथ रिएक्शन करता है, तो आपका जो कैल्शियम है वो खुर जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसको बॉडी बाहर फेंक देती है। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, जस्ट इतना समझ लीजिए। तो ब्लीड की बात तो चलो ठीक है, जब ब्लीड हो गया तो कैल्शियम बाहर फेंक दिया। लेकिन एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल ब्लीड्स। मीन्स जैसे आप सुबह उठे हैं ना, तो आपके एंकल में थोड़ी सी अकड़न है, तो आपने थोड़ा बहुत उसको हिलाया, ठीक है, वो ठीक हो गया, आपने फैक्टर भी नहीं लगाया, तो आपका नॉर्मल रूटीन सा बन जाता है कि ये ब्लीड नहीं है, चलो ये तो होता ही रहता है। तो ऐसे ब्लीड्स होते हैं उनको हम सब क्लिनिकल ब्लीड्स बोलते हैं। मीन्स आपको क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस ब्लीड के लिए। तो उनमें भी
कैल्शियम वेस्टेज होती है, जो कैल्शियम आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम है वो निकलता रहता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो जब थोड़ा बहुत भी ब्लीड हुआ, माइक्रो ब्लीड्स हुए, तो उसके साथ वो कैल्शियम रिएक्शन करेगा तो वो बाहर चला जाएगा। ठीक है। थर्ड थिंग इज़ मल्टीविटामिन्स। तो हमें मल्टीविटामिन्स जो है वो मार्केट में भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो ड्रग्स होती है मल्टीविटामिन, ठीक है, उनको आप 1 मंथ के ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि फिर वो आपके लिवर के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी, आपकी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी। लेकिन जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। तो मेरा जो रूटीन है, मैं तो मिस MV की डेली आती है मल्टीविटामिन, ठीक है, मैं उसकी एक टेबलेट लेता हूँ, और कैल्शियम 500 mg इसकी 2 टेबलेट लेता हूँ। मिस मॉर्निंग में मल्टीविटामिन के साथ एक कैल्शियम ले ली, शाम को अकेली कैल्शियम ले ली, इसकी 2 टेबलेट लेता हूँ 500 mg की। अराउंड माई बॉडी वेट इज़ 100 kg। तो आप इस हिसाब से अपनी डोज एडजस्ट कर सकते हैं। तो थर्ड थिंग इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होते हैं वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिसके ऊपर हमारे मसल्स सारे बनते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन्स जो हैं वो, अगर हम बात करें, एक छोटा बच्चा है अगर, उसको 1.5 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है, सपोज करिए 10 kg का बच्चा है, तो उसको 15 मिलीग्राम उसको प्रोटीन डेली चाहिए। ऐसे अडल्ट है कोई, ठीक है, अडल्ट 100 kg का है, तो उसको अडल्ट को 1 मिलीग्राम पर डे पर केजी, ठीक है। तो अबव 50 के जो लोग हैं उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत बढ़ जाती है, उनको भी 1.5 मिलीग्राम पर डे। तो इसमें प्रोटीन्स 2 तरह के आते हैं, एक तो वे प्रोटीन्स होते हैं जो सप्लीमेंट्स में आते हैं, ठीक है, एक आल प्लांट प्रोटीन होते हैं। जो वे प्रोटीन्स होते हैं वो मिल्क प्रोडक्ट से बने होते हैं, और उससे आपका बॉडी वेट भी बढ़ता है। लेकिन हमने हीमोफिलिक का बॉडी वेट नहीं बढ़ाना, उसके मसल्स बढ़ानी है, इसलिए हमें चाहिए होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई यूज़ दैट इज़ आर प्लांट प्रोटीन फ्रॉम MV। ठीक है। तो मैं तो वो यूज़ कर सकता हूँ, तो करता भी हूँ। तो आप भी उसी को ऑप्ट करिए, मीन्स आल प्लांट प्रोटीन फ्रॉम MV। उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप उसको पानी में भी, या आपकी रोटी में भी, दलिए में, किसी भी चीज़ में, साग में भी एज ए आलन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी चीज़ में भी आप उसको डाल के खा सकते हैं या पी सकते हैं।